लेने जाते हुए प्रधान आरक्षक ए प्रधान तेज कदम ताल से मंच की तरफ अग्रसर। नहीं गिरा, नीचे गिरा। हाँ नहीं गिरा है, देख लीजिए। नहीं यहाँ पर अनुमति मिलते ही प्रशिक्षक प्रधान आरक्षक निकल चुके हैं अगली कमांड की ओर। वहाँ तो नहीं दिख रहा है। अभी आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है राइफल के साथ 1 मिनट ड्रिल, नीचे जिसको नेतृत्व कर रहे हैं इस इकाई के WT उस्ताद आरक्षक BK जायसवाल। इस 1 मिनट ड्रिल डेमो में 20 जवान 1 मिनट समय के अंदर अलग अलग हथियारों को खोलने एवं जोड़ने का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन के क्रम में कड़ी है 3 अलग अलग हथियारों को 1 मिनट ड्रिल के तहत खोलना। सबसे पहले जवान 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल को खोला, उसके पश्चात 5.56 mm इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफल को खोला और आखिरी में 9 mm पिस्टल ऑटो गन को खोला। लड़ाई के मैदान में अगर हथियार खराब हो जाए तो किस प्रकार 1 मिनट में खोलना, जोड़ना और फिर फायर में शामिल हो जाना का कवायद किया जाता है। हथियार में किसी प्रकार का रुकावट आ गया तो उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं। वन मिनट ड्रिल के अभ्यास से जवानों का हथियार पर विश्वास बढ़ता है। चटकी, चुस्ती, तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन जाबाज कमांडो द्वारा। जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई करते रहें। इस प्रदर्शन की अगली कड़ी में अब आप लोग देखेंगे सिंगल हैंड वेपन हैंडलिंग। यह ड्रिल इसलिए की जाती है कि यदि किसी ऑपरेशन या एक्शन के दौरान किसी जवान का हाथ जख्मी हो जाए तब भी हमारे जवान एक हाथ से ही अपने हथियार को पूरी तरह से हैंडलिंग करने में सक्षम हों और मुस्तैदी से अपने सिंगल हैंड वेपन हैंडलिंग की कार्रवाई को अंजाम देते हमारे जवान अथक अभ्यास का नायाब नमूना पेश करते हुए इसी कड़ी में अब पेश है ब्लाइंड फोल्डेड स्ट्रिपलिंग एंड असेंबल वेपन। यह ड्रिल इसलिए की जाती है कि यदि कहीं गहन अंधेरा हो या किसी कारणवश हमारे जवान पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हों तब भी बिना देखे हमारे जवान अपने हथियार के पुर्जे को पहचान कर हथियार को तैयार कर सके। हमारे जवान अपने आंखों पर पट्टी बांधकर अगली कार्रवाई के लिए मुस्तैद हैं। क्या बोले? उस्ताद के कमांड पर बहुत ही संजीदगी एवं चटकी के साथ कार्रवाई करते हुए उनके सामने जो भी चुनौतियां आए उसका वह बहादुरी के साथ सामना करने के लिए तत्पर, जो कि प्रशिक्षण में प्राप्त इनको प्रवीरता एवं दक्षता का द्योतक है, जिससे सुरक्षा बल के जवान सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं
है वो बस अपनी जिद पर अड़ा है, सुनता नहीं है वो बस अपनी जिद पर अड़ा है। कितना अजीब है वो जो उस पर देशभक्ति का जुनून चढ़ा है। पिघला देने वाली गर्मी और जमा देने वाली ठंड, पिघला देने वाली गर्मी और जमा देने वाली ठंड में जब तुम घरों में छुपे होते हो ना, तब वो सीना तान कर सरहद पर खड़ा है। हथियार संबंधी किसी भी कार्रवाई के अब प्रस्तुत है उठते बढ़ते कदमों की बानगी साइलेंट ड्रिल। साइलेंट ड्रिल अर्थात मूक कवायद। इस प्रस्तुति में शामिल है बल सदस्यों की एक विशेष तथा अद्भुत कवायद। साइलेंट ड्रिल का उद्देश्य एक टुकड़ी के द्वारा अनुशासन तथा आपसी तालमेल कायम रखते हुए बल्कि प्रशिक्षण तथा प्रोफेशनलिज्म की प्रस्तुति करना है। इसका प्रदर्शन सबसे पहले सन 1948 में शुरू हुआ था, जो आज कई सारे देशों में इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी साइलेंट ड्रिल का एक भाग डीएसपी दुर्गापुर सीआईएसएफ के जवानों द्वारा इस कवायद में बिना किसी मौखिक आदेश के कैलकुलेटेड मूवमेंट की श्रृंखला का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें जवान चटकी, चुस्ती व तालमेल के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में 36 जवान भाग ले रहे हैं, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षक चंदन चटर्जी। निर्धारित स्थान पर जवान के पहुंचने पर थम तथा बाएं मुड़ की कार्रवाई किया। जवान 3 लाइन से 6 लाइन में खड़े हुए और बारी बारी से राइफल का एक्सरसाइज करते हुए तालमेल, एकाग्रता एवं समूह में काम करने की क्षमता का परिचायक है यह ड्रिल। विषम परिस्थितियों में जवान की चुस्ती, फुर्ती, मुस्तैदी एवं सटीक निर्णय लेने की क्षमता के साथ यदि हथियार पर पूर्ण नियंत्रण हो, तब दुश्मन पर स्वयं के न्यूनतम नुकसान से काबू पाया जा सकता है। हथियार सैनिक के शरीर का महत्वपूर्ण अंग माना गया है, जो उसकी शौर्य गाथा लेखन में उल्लेखनीय भूमिका अदा करता है। इस ड्रिल के बल सदस्य जिस नियंत्रण, संयम तथा सहूलियत के साथ हथियारों को बेहद संजीदगी तरीके से कवायद में इस्तेमाल करते हुए यह उनकी निर्देशित कार्य को पूरी तन्मयता से निभाने के जज्बे को प्रलक्षित करता है। अभ्यास के हैरतअंगेज कार्य को साधते सीआईएसएफ के जवान राइफल कवायद करते हुए शारीरिक लोच, आंतरिक मजबूती और पहाड़ जैसे अटल इरादे के साथ टीम भावना की मनोरम झलक। क्या समय देगा हमें ये वक्त का गहरा दरिया, क्या समय देगा हमें ये वक्त का गहरा दरिया, हम किनारों से उभरने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों में जो खींची है लकीरें टेढ़ी,
सीधे हाथों में जो खींची हैं लकीरें टेढ़ी, उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जवान के अद्भुत तालमेल, एकाग्रतापूर्ण प्रदर्शन में यह अनूठी कार्रवाई, जिस प्रकार समुद्र की लहरें एक तरह की तरंग उत्पन्न करती हैं, समुद्र तट पर पहुंचने के लिए कुछ उसी प्रकार का दृश्य पेश कर रहे हैं हमारे जवान। प्रदर्शन के अंतिम चरण में आप देख रहे हैं अद्भुत एवं हैरत अंगेज दृश्य। दाहिने बाएं मुड़ के बाद एक लाइन से 2 फाइल में मंच की तरफ अग्रसर। निर्धारित स्थान पर पहुंचकर आपस में लयबद्ध तरीके से राइफल से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन। जवान आपस में एक दूसरे के साथ राइफल एक्सचेंज करते हुए, घूमते हुए तथा उछलते हुए हथियारों के मध्य से गुजरते इस बल के उस्ताद आरक्षक चंदन चटर्जी गौरवमयी राष्ट्रीय ध्वज को गगनचुंबी रूप संतुलन बनाकर हाथों में मजबूती से थामे हुए यह दर्शा रहा है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। डेमो की अंतिम पर्याय में जवान दाहिने बाएं मुड़ेंगे। दाहिने बाएं मुड़ की कार्रवाई करते और राइफल को घुमाते हुए ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं, जिसका मनोरम दृश्य आप देख पा रहे हैं। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतवार की है। जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करते रहे जाबाज कमांडो। प्रदर्शन की अगली कड़ी में पेश है डेमो ऑन रिफ्लेक्स शूटिंग। आज के समय में उग्रवाद, आतंकवाद, माओवाद के बढ़ते हरकत को देखते हुए आयुध बलों को आयुध प्रशिक्षण में इतनी महारत हासिल होनी चाहिए कि वे पलक झपकते दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें और अपने वतन की सुरक्षा को कायम रख सकें। WT उस्ताद आरक्षक BK जायसवाल ने अपने अथक प्रयास और कठिन परिश्रम के साथ प्रशिक्षण दिया है जाबाज कमांडो को। प्रदर्शन से पूर्व चेक वेपन की कार्रवाई की गई। भिन्न भिन्न पोजीशन से फायर करते हुए मनमोहक पोशाक में जवान कमांडो लाइन पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, हाई स्पॉट पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन से फायर करते जवान कमांडो। भारत माँ के लाल हैं हम, भूखे नहीं किसी सम्मान के। भारत माँ के लाल हैं हम, भूखे नहीं किसी सम्मान के। मौत न जाने कहाँ से आए, हम तैयार हैं सर पर कफन बांध के।
और चैन से सोना मेरे देशवासियों, और चैन से सोना मेरे देशवासियों, क्योंकि तुम्हारी रक्षा के लिए कोई खड़ा है सीना तान के। 360 डिग्री फायर का प्रदर्शन। स्टार्ट इस पोजीशन में भिन्न भिन्न पोजीशन से भिन्न भिन्न दिशाओं में फायर करते हुए जाबाज कमांडो का अद्भुत प्रदर्शन। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। इस प्रदर्शन के क्रम में 2 लाइन में तथा दोनों दिशाओं में बोथ साइड अलग अलग पोजीशन द्वारा फायर करेंगे साहसी जवान। इसकी शक्ल पिरामिड जैसी दिखाई दे रही है। दो लाइन तथा 2 दिशाओं में अलग अलग पोजीशन में फायर किया जा रहा है। इसकी शक्ल माला या हार नुमा दिखाई दे रही है। दो लाइन तथा 2 दिशाओं में जवानों के द्वारा वेरियस पोजीशन से फायर, जिसमें शामिल है नीलिंग पोजीशन, एवं लाइन पोजीशन। जहां ऊंची आड़ से फायर करना हो तो एक दूसरे जवानों के शरीर से बॉडी सपोर्ट से फायर करते जवानों का प्रदर्शन। अगर सामने कोई प्राकृतिक बाधा हो तो किस प्रकार उसे आसानी से लांघा जा सकता है और दुश्मन को नेस्तो नाबूद किया जा सकता है। फायर ऑब्स्टिकल को आग जलाने के बाद लांघते हुए जाबाज कमांडो के द्वारा अद्भुत प्रदर्शन। विकसित होता राष्ट्र हमारा ये हिंदुस्तान की शान है। विकसित होता राष्ट्र हमारा ये हिंदुस्तान की शान है। शौर्य से अपना परिचय देते ये सीआईएसएफ के जवान हैं। जोरदार तालियां। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि मात्र मूक दर्शक न बने रहें। जोरदार तालियां इस प्रदर्शन के हौसला अफजाई के लिए। ऐसा प्रदर्शन आपको आसानी से देखने नहीं मिलेगा। अद्भुत दक्षता, शौर्यता, साहस का प्रदर्शन जवानों के द्वारा। और प्रदर्शन के अंतिम पर्याय में जाबाज कमांडो ने भिन्न भिन्न पोजीशन से पिरामिड बनाया तथा राष्ट्रीय ध्वज से अपने ही तरीके से भारत माता की जय का घोष। बाजी तक लगा देंगे हम जान की, बाजी तक लगा देंगे हम जान की, जब बात चले मेरे हिंदुस्तान की। देशभक्ति की महक मेरे कपड़ों से आने लगी है। देशभक्ति की महक मेरे कपड़ों से आने लगी है। अब तो मेरी धड़कन भी जय हिंद गाने लगी है। यहाँ पर डेमो समाप्त हुआ महोदय। चेक वेपन की कार्रवाई करते हुए जवान कमांडो। प्रधान आरक्षक ए प्रधान
विसर्जन की अनुमति लेने जाते हुए तेज कदमों से मंच की ओर अग्रसर। यहाँ पर अनुमति मिलते ही प्रधान आरक्षक निकल चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन प्रदर्शन एवं सभी जवानों के लिए। जब मैं मरूं तो इसी मिट्टी में मिला देना मेरी राख को, जब मैं मरूं तो इसी मिट्टी में मिला देना मेरी राख को, अपने सीने में दबाए बैठा हूं देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग को। और कमजोर नहीं है माँ तेरे यह लाल, और कमजोर नहीं है माँ तेरे यह लाल, अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन के हर दाग को।